अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तुम लोगों ने? क्या रखा है इंडिया में? आजादी के 73 साल बाद भी भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, इकोनॉमी की हालत खराब है, सड़कों पर गंदगी है, अधिकतर नदियां पॉल्यूटेड हैं, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं है, सोने के लिए सर पर छत नहीं है। दुनिया के 28% गरीब लोग और 1/3 इलिटरेट लोग भारत में ही हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की हालत खस्ता है, विमेन सेफ्टी नहीं है, करप्शन ने देश को खोखला कर दिया है, पुलिस में अविश्वास बढ़ता जा रहा है, तो वहीं देश और सांसदों में अपराध। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हम दुनिया में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, बावजूद इसके भारत में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? विद्वान लोग इसके ऊपर के रीजंस तो दे देंगे कि हमारी सरकारें असमर्थ रही हैं, हम भारतीय गैर जिम्मेदार हैं, पर असल में इसका रूट कॉज क्या है? क्या कभी सोचा है? ओवर पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सभी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है। भारत में ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम का एक छोटा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूं। 1941 सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की पॉपुलेशन 31 करोड़ थी और आज की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 138 करोड़ है, एंड दैट इज मोर देन 4 टाइम्स। अब आप कहेंगे कि यार बेरोजगारी, इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ, करप्शन, इन सब का ओवर पॉपुलेशन से क्या लेना? ये सब तो सरकार की जिम्मेदारियां हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, ये सब सरकार की जिम्मेदारियां हैं, पर सरकार की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। इसे एक और तरीके से देखते हैं। पूरी दुनिया की 2.4% जमीन पर बसा हुआ है भारत, और इस 2.4% जमीन पर बसी है दुनिया की 18% जनता। यह बिल्कुल वैसे ही है कि लगभग 2.5 लोगों का खाना खाने के लिए 18 लोग खड़े हुए हैं, यानी कि 2.5 अनार 18 बीमार। हमारे रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, पर उनको कंज्यूम करने वाले बढ़ते जा रहे हैं। नौकरियां लिमिटेड हैं, पर नौकरी ढूंढने वाले बढ़ते जा रहे हैं। खाना लिमिटेड है, पर खाना खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार एक लिमिटेड पॉपुलेशन को ही अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे। हस्बैंड की सब्जी की दुकान है और वो इतना कमा लेते हैं कि परिवार को खाना मिल जाए, उनके हेल्थ रिलेटेड खर्चे निकल जाएं और उनके 2 बच्चों की पढ़ाई हो जाए। पर वो 3 बच्चे और कर लेते हैं, ये सोचकर कि आगे जाकर हमारे 5 बच्चे कमाएंगे और हम पैसे वाले बन जाएंगे। पर ये तो आपको भी पता है, होगा इसका उल्टा ही, क्योंकि जो पैसे पहले 4 मेंबर्स पर खर्च हो रहे थे, वो अब 7 मेंबर्स पर खर्च होने लगेंगे। फैमिली में पैसे की तंगी आ जाएगी, जिसके चलते 5 बच्चों को स्कूल से निकालकर छोटे मोटे कामों में लगा दिया जाएगा और उन पर होने वाले खाने और हेल्थ का खर्च भी कम हो जाएगा, जिससे कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मानो खत्म सी हो जाएगी। अब मान लीजिए ये फैमिली है इंडिया और इस फैमिली का हेड है इंडिया की गवर्नमेंट। आप इस फैमिली को और इंडिया को रिलेट कर सकते हैं। फैमिली जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, रिसोर्सेज उतने ही कम पड़ते जाएंगे और एक टाइम पर लोगों को नौकरियां मिलनी बंद हो जाएंगी, जिससे सोसाइटी में क्राइम बढ़ता जाएगा। इतने सारे लोगों को अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ इंफ्रा, क्लीन वाटर, क्लीन एयर प्रोवाइड कराने में कोई भी गवर्नमेंट फेल हो जाएगी, अब चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। अब देखते हैं कि लोग गरीब होते हुए भी 2 से ज्यादा बच्चे क्यों करते हैं। पहला, मैंने आपको पहले भी बताया था कि गरीब लोगों की सोच होती है कि जितने ज्यादा फैमिली मेंबर्स होंगे उतने ही ज्यादा कमाने वाले होंगे। दूसरा, आज अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज होने के कारण डेथ रेट बर्थ रेट से काफी ज्यादा कम हो गई है और इसकी वजह से पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। तीसरा, गरीब परिवारों में कहीं ना कहीं ये सोच भी बन गई है कि जब सरकार बच्चों का कुछ खर्च उठा रही है तो 2 बच्चे ही क्यों करने। जैसे कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, एक बहुत अच्छी स्कीम जिसमें मां बनने वाली औरतों को सरकार पहले 2 लाइव बर्थ्स के लिए 4-4 हजार रुपए का कैश इंसेंटिव देती है। मिड डे मील स्कीम, ये स्कीम तो ज्यादातर लोगों को पता होगी कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को एक टाइम का खाना फ्री दिया जाता है। ऐसी ही और भी स्कीम्स हैं जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि ऐसे तो गवर्नमेंट पॉपुलेशन बढ़ाने को और प्रमोट कर रही है, पर असल में गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स इसलिए स्टार्ट करी थी कि भारत के आने वाले फ्यूचर में एक हेल्दी वर्कफोर्स हो, जिससे कि देश का डेवलपमेंट एक अच्छी रेट से हो। पर ज्यादातर लोग इन स्कीम्स का गलत फायदा उठाते हैं और हम दो और हमारे दो की जगह हम दो और पूरी बस भर दो के कंसेप्ट पर चले जाते हैं। चौथा, कुछ लोग धर्मगुरुओं के बहकावे में आ जाते हैं और अपने धर्म की जनसंख्या बढ़ाने के लिए भी कुछ लोग पूरी बस भर देते हैं। पांचवा, कुछ लोगों को बेटों की इतनी चाह होती है कि जब तक एक बेटा नहीं हो जाता तब तक भी वो बच्चे पैदा करते रहते हैं। अब देखते हैं कि ओवर पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। पहला,
देखा यह गया है कि एक लिटरेट फैमिली में जनरली 2 या 3 बच्चे ही होते हैं और एक इलिटरेट फैमिली में जनरली एक बास्केटबॉल टीम होती है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं जिन स्टेट्स की लिटरेसी रेट ज्यादा है उनकी टोटल फर्टिलिटी रेट कम है। टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब एक वुमन अपनी लाइफ में ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को जन्म देती है। इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल में एजुकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गर्ल एजुकेशन। क्योंकि अगर आप केवल एक आदमी को एजुकेट कर रहे हो तो आप केवल एक आदमी एजुकेट कर रहे हो, पर अगर आप केवल एक गर्ल चाइल्ड एजुकेट कर रहे हो तो आप पूरी एक फैमिली एजुकेट कर रहे हो। दूसरा, लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में समझाना, उन्हें बताना कि ज्यादा फैमिली मेंबर्स का मतलब ज्यादा कमाई नहीं बल्कि ज्यादा गरीबी ही है। तीसरा, कुछ लोगों का मानना है कि जिनके 2 या 2 से कम बच्चे हैं गवर्नमेंट को उन्हें इंसेंटिव्स देने चाहिए, जैसे कि टैक्स बेनिफिट्स, गवर्नमेंट जॉब्स में बेनिफिट्स, और जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन पर पेनल्टी लगानी चाहिए, जैसे कि उनका राशन कार्ड कैंसिल करना, उनकी सब्सिडी कैंसिल करना, उस फैमिली के किसी भी मेंबर को गवर्नमेंट जॉब ना देना। कुछ लोगों का मानना है कि जो लोग मेहनत से पैसा कमाकर गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं उन लोगों का पैसा गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में और हेल्थ पर ऐसी फैमिलीज के ऊपर खर्च कर देती है जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, जबकि इस पैसे का एक मेजर पोर्शन देश के डेवलपमेंट में काम आ सकता है। दोस्तों, बात चाहे कुछ भी हो पर यह तो कंफर्म है कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से देश के इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया 2027 तक पॉपुलेशन में चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन बन जाएगा। दोस्तों, इस सभी प्रॉब्लम्स के लिए कोई और नहीं, हम सभी जिम्मेदार हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अब अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो मेरा आत्मा तेरे को हॉन्ट करेगा, हॉन्ट।